नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं शनि राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 29 अप्रैल 2022 को शनिदेव अपनी वर्तमान साधारण राशि मकर राशि को छोड़कर अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां की वो 30 साल बाद प्रवेश करेंगे। परंतु अपना जो 2.5 वर्ष का समय उनका होता है, जो 2.5 वर्ष की अवधि है, वो इस 2.5 वर्ष की अवधि को नहीं बिताएंगे। उससे पूर्व मात्र 2 माह में ही 12 जुलाई 2022 को वक्र अवस्था में ये मकर राशि में आ जाएंगे और मकर राशि से पुनः एक बार मार्गी अवस्था में 17 जनवरी 2023 को ये कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। तो शनिदेव का यह जो परिवर्तन होने जा रहा है, इस परिवर्तन से प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस तरह का प्रभाव मिलने वाला है, मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए शनिदेव का यह गोचर कैसा प्रभाव लेकर के आ रहा है। जाहिर सी बात है, शनिदेव के परिवर्तन से 7.5 और ढैया का प्रभाव प्रारंभ हो जाता है। तो किन राशियों के लिए अब 7.5 है, किन के लिए ढैया, और किन राशि के जातकों को 7.5 और ढैया से मुक्ति मिलने वाली है, इन सभी विषयों पर हमारी बृहद चर्चा हो रही है। साथ ही साथ हम ये भी चर्चा कर रहे हैं कि आप कौन सा उपाय करें जिससे शनि के इस गोचर से आपको श्रेष्ठ लाभ मिल सके, राहत मिल सके, अगर कहीं कष्ट हो रहा हो तो। प्रिय दर्शकों, शनिदेव के पास 3 दृष्टि है। जहां ये बैठते हैं वहां से 3री, 7वीं और 10वीं दृष्टि से इन भावों को वो देखते हैं। ज्योतिष शास्त्र कहता है शनिदेव की दृष्टि विच्छेदात्मक है। मैं पहले 2-3 बातें आपको बता दूं। यह चर्चा बेहद बृहद चल रही है और इस क्रम में कल हमने 4 लग्न और राशि के जातकों के लिए, मेष से लेकर कर्क लग्न राशि पर्यंत जातकों के लिए शनिदेव के इस गोचर के बारे में जाना था। मैं पुनः दोहरा दूं, आपने सुना लग्न और राशि, अर्थात इस गोचर को आपको 2 तरह से देखना है। अर्थात आपकी जन्म कुंडली में आपका जो लग्न है उसके हिसाब से इस गोचर का फलाफल सुनिए, और आपकी जो राशि है उसके हिसाब से भी इस गोचर का फल सुनिए, और दोनों का अनुपात निकालिए, और इसके बाद ही ये तय करिए कि यह गोचर आपके लिए सम रहने वाला है, अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है, या कष्टप्रद रहने वाला है। तो कल 4 लग्न और 4 राशियों की चर्चा हुई। अब हम आज आगे के 4 लग्न और 4 राशियों की चर्चा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली चर्चा है सिंह लग्न और सिंह राशि के जातकों के लिए शनिदेव का यह गोचर, जो कि 29 अप्रैल को होने जा रहा है, क्या प्रभाव लेकर के आएगा। मैं आपको बता दूं कि गोचर को समझना है तो सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली की स्थिति को देखनी होगी। देखिए, शनिदेव आपके लिए कोई कारक ग्रह नहीं माने गए हैं। सिंह लग्न और राशि के जातकों के लिए शनिदेव मारक ग्रह हैं। परंतु ये बात सदैव ध्यान रखिए कि गोचर में कारक और मारक का ज्यादा कोई भेद नहीं होता। गोचर में भेद होता है भाव से, किस भाव में ग्रह संचरण कर रहा है, वहां से प्रभाव देखा जाता है। और साथ ही साथ ये देखा जाता है कि जिस ग्रह के गोचर की हम चर्चा कर रहे हैं वो ग्रह जन्म कुंडली में किस स्थिति और किस अवस्था में है। अब आप अपनी जन्म कुंडली को खोलिए और देखिए, कहीं आपको वर्तमान समय में कोई और मारक दशा तो नहीं चल रही है। यह तय है कि सिंह राशि के जातकों के लिए भी ढैया 7.5 कुछ भी नहीं है। अब आपको यही देखना है कि कोई मारक दशा इत्यादि तो आपको नहीं चल रही है। साथ ही साथ ये देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव किस स्थिति में विराजमान है, किस तरह की अवस्था है उनकी, किस तरह से वो प्रभावित आपको कर रहे हैं, ये आप अपनी जन्म कुंडली में देखिए। अब आइए मैं आपको शनिदेव की इस गोचर के बारे में आपको बताता हूं। अगर आप सिंह लग्न और सिंह राशि के हैं तो यह गोचर, जो कि आपकी राशि से सप्तम में होने जा रहा है, 7वें भाव में, और सप्तम भाव में शनिदेव स्वगृही जब होंगे तो सीधी सी बात है ये शश महापुरुष योग का निर्माण कर देंगे। शनिदेव जब सप्तम में होंगे तो इनकी सीधी दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर पड़ेगी। तो सीधी सी बात है कि कुछ मामलों में आलस्य उत्पन्न होगा आपके मन में, और कुछ मामलों में कार्य विलंबित होने के कारण भी टालमटोल की प्रवृत्ति बढ़ेगी, काम समय पर पूरा नहीं होगा, आलस्य का प्रभाव बढ़ने वाला है। कहीं ना कहीं इस गोचर से दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी कमी, थोड़ी परेशानी, थोड़ी उदासीनता, परेशानी शब्द से अच्छा होगा उदासीनता उत्पन्न होगी। हालांकि एक बात आपको बता दूं कि वहीं जो लोग
विवाह करने की सोच रहे हैं उनके लिए कुछ न कुछ हद तक, क्योंकि स्वगृही हैं शनिदेव और राशि से सप्तम में गोचर कर रहे हैं, सप्तम में ये अत्यंत कारक दिग्बली हो जाते हैं, तो दिग्बल का प्रभाव मिल रहा है। तो कुछ न कुछ, ऐसा नहीं कि विवाह नहीं होगा, मैंने जैसा कहा कि दाम्पत्य खराब नहीं, उदासीन हो जाएगा। खराब होना और उदासीन होना में भेद है। दाम्पत्य जीवन में प्रेम बना रहे, एक दूसरे के प्रति आकर्षण बना रहे, तो दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा होता है। लेकिन उदासीनता हो जाए तो ये कमी है, तो उदासीनता होगी। उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलता रहेगा। विरोधी आप पर दबाव बनाने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन उनका कोई भला नहीं होने वाला है। विरोधियों पर आप हावी रहेंगे। जो आपके सहयोगी हैं, जो आपके साझेदार हैं, वो कई बार आपको धोखा देने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन उनसे थोड़ी अनबन होगी और इसके पश्चात उनको मुंह की खानी पड़ेगी। कुल मिलाकर के देखा जाए तो शनिदेव के सप्तम भाव में गोचर करने से पहले तो शश महापुरुष योग का आपको लाभ मिलेगा, लेकिन शश महापुरुष योग की जो सबसे बड़ी कहानी यह है कि मिलेगा सब कुछ इस गोचर काल से। अभी यहां यह भी ध्यान रखिए कि ये है 2 माह की ही चर्चा, फिर इसके पश्चात शनिदेव आ जाएंगे मकर राशि में षष्ठ में ही, उस समय फिर से मैं आपको समझाऊंगा। और फिर जब आएंगे तो नए परिवर्तन के साथ, उस समय हमारी बात 2023 के जनवरी में होगी। तो यहां शनिदेव शश महापुरुष योग का लाभ आपको देंगे, ये बढ़िया है। लेकिन इनकी पहली तीसरी जो दृष्टि है उससे पिता के स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा, धार्मिक कृत्यों से आपका मन भटकेगा। अच्छा, इस गोचर को और गंभीरता से लेना है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें तो देव गुरु बृहस्पति इस समय आपकी राशि से अष्टम में और राहु आपकी राशि से नवम में चल रहे हैं। मैंने जब राहु का परिवर्तन बताया था तो क्या बताया था कि धर्म से अरुचि होगी, धर्म के मामले में तर्क वितर्क और कुतर्क करेंगे। शनि की दृष्टि राहु को और बल देने वाली होगी, क्योंकि ये नीच दृष्टि है। तीसरी दृष्टि डाल रहे हैं तो यहां मेष राशि में नीच दृष्टि, फलस्वरूप यह संभावना है कि धर्म से बिल्कुल विमुख करेगा। माता पिता के साथ संबंध में परेशानी, विशेषकर पिता के साथ मतभेद, पिता के साथ संबंधों में रूखापन इत्यादि परेशानी। और अष्टम में यहां गुरु इन दोनों के मध्य पाप कर्तरी योग में आ जाएंगे। फलस्वरूप ये आपके स्वास्थ्य पर भी असर डालेंगे। पेट से संबंधित परेशानी, पेट में दर्द, या हो सकता है कि पेट से संबंधित कोई ऑपरेशन वगैरह की भी नौबत ले आए, तो ये स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी आपके जीवन काल में लाएंगे। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो शनिदेव बना रहे शश महापुरुष योग। अब सवाल खड़ा होता है कि इधर आपने कहा कि राहु धर्म से दूर करेंगे, गुरु अष्टम में बता चुके हैं आप कष्ट देंगे, तो शनिदेव फिर शश महापुरुष योग का लाभ क्या है? बस यही लाभ है कि कार्य बनेगा, होगा वही जो आप चाहते हैं, बस तब नहीं जब आप चाहते हैं। इस सूत्र को बस भूल मत जाइएगा, होगा वही जो आप चाहते हैं। इस गोचर काल के दौरान चीजें आपको मिलेंगी, ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं मिलेंगी, लेकिन विलंब से, हर चीज देरी से होगा। बाकी शनिदेव की दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर पड़ रही, तो मैंने क्या कहा था, आलस्य की वृद्धि होगी। तो आलस्य वृद्धि से क्या होता है, होगा काम, लेकिन काम विलंब से होगा। वहीं चतुर्थ भाव पर शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी, तो इस दृष्टि से भी कुछ हद तक घर में कलह। अब ऐसा नहीं कि नुकसान ही है, भूमि भवन से संबंधित अगर आप कार्य करना चाहते हैं तो संभावना बनेगी। घर इत्यादि कहीं खरीदना चाहते हैं, अवश्य खरीदिए, ये फायदा आपको होगा। लेकिन चूंकि एक और बात है ना कि गुरु की दृष्टि पड़ रही है चतुर्थ पर, तो घर इत्यादि होगा, लेकिन शनिदेव की दृष्टि पड़ने से ये विच्छेदात्मक दृष्टि होती है, सो बहुत हद तक संभावना ये बना देंगे कि गृह से दूर कराएं, गृह कलह का भी वातावरण ये उत्पन्न कराएंगे। तो ये थोड़ी सी परेशानी आपके जीवन काल में आएगी जरूर, लेकिन आप हनुमान जी की शरण में रहिए। देखिए, शश महापुरुष योग का ऐसा नहीं कह सकते हैं कि लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन यही है कि विलंब से मिलेगा। हम बात सबसे पहले अब विद्यार्थियों की करें, तो विद्यार्थियों के लिए इस गोचर काल से कोई बहुत विशेष, बहुत अच्छा तो नहीं कहा जाएगा, क्योंकि उच्च शिक्षा ग्रहण करे विद्यार्थियों के लिए ये डिस्टर्ब करने वाली स्थिति होगी। मन में कंफ्यूजन, आशंका, आत्मविश्वास में कमी, शिक्षा में कहीं ना कहीं ग्रोथ में कमी आएगी। व्यापारी वर्ग की बात करूं तो बढ़िया है, विशेष करके अकेले अगर आपका व्यापार है तो बहुत बढ़िया है। ट्रांसपोर्ट या पेट्रोल वगैरह से संबंधित, गैस से संबंधित, शनि से संबंधित जितने भी व्यापार हैं उसमें वृद्धि, नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो उसमें भी वृद्धि, इसमें कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही है। तो व्यापारियों के लिए ये अच्छा है। अगर पार्टनरशिप में भी व्यापार कर रहे हैं तो हो सकता है कुछ मामलों में पार्टनर से आपको तू मैं अनबन की संभावना हो, पार्टनर दबाव डाले आपके ऊपर, तो पार्टनर से थोड़ा परेशान होना पड़ सकता है। लेकिन इसके बावजूद मैं कहूंगा कि पार्टनरशिप में व्यापार करने के लिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप नया व्यापार भी शुरू करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो व्यापारियों के लिए भी बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है इस गोचर काल में। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी उदासीनता मैंने बताई थी तो वही रहेगी, लेकिन कोई नया विवाह वगैरह करने की सोच रहा है तो उसकी तरफ आप बढ़ सकते हैं। अब जरा गौर करिए कि विवाह का डिपार्टमेंट इनका नहीं है, वो गुरु का है। तो ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि विवाह से संबंधित कोई विशेष चर्चा सिंह लग्न और सिंह राशि के जातकों के लिए नहीं है।
इस गोचर काल में है ही नहीं। पर अगर शनिदेव आए हैं तो अगर कुछ बात कहीं चित होनी हो तो वो हो सकती है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। हाँ, ये भी है कि इससे संबंधित कोई बहुत बड़ा सुख मिलने वाला नहीं है। तो कुल मिलाकर के अगर आप सिंह लग्न और राशि के हैं तो आपने यही जाना कि इस गोचर काल में आपको संयम बरतना होगा। इस गोचर काल में फिर वही बात राहु वाली दोहराऊंगा कि धर्म के साथ जुड़े रहने का प्रयत्न करना होगा, क्योंकि अब दो का प्रभाव वहां पर है। तो धर्म से पूरी तरह से पृथक करेंगे। और यह बात हमेशा याद रखिए कि धर्म से पृथक होना अर्थात मुसीबत में पड़ना। तो धर्म से जुड़ने का प्रयत्न ये करते रहिए और धर्म करते रहिए। हनुमान जी की आराधना करिएगा। निसंदेह आपको ढैया 7.5 कुछ नहीं है। जन्म कुंडली की स्थिति को देखिए, अगर कोई अकारक या मारक दशा नहीं चल रही है तो फिर ज़्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं। माता की सेवा करिएगा, माता का सम्मान करिएगा, पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, पिता का अपमान मत करिएगा। हनुमान जी की आराधना अवश्य करिएगा। हनुमान चालीसा का पाठ हुआ, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दर्शन करना हुआ, ये करते रहिए। तो यह गोचर शांति से निकल जाएगा और इससे कोई विशेष नुकसान आपको नहीं होगा। कन्या लग्न और राशि के जातकों की बात करूं तो शनिदेव का यह गोचर जो कि 29 अप्रैल 2022 को होने जा रहा है, आपके लग्न और राशि से शनिदेव षष्ठ भाव में गोचर करने जा रहे हैं, जहां कि ये अपनी मूल त्रिकोण राशि में होकर शत्रुहंता योग का निर्माण करेंगे। देखा जाए तो बीते दिनों में शनिदेव की राशि से पंचमस्थ होने के कारण आपने कष्ट देखा। अभी भी गोचर में कहीं ना कहीं देखा जाए तो देव गुरु बृहस्पति आपके लिए हंस महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन राहु गोचर कुंडली में आपकी राशि से अष्टम में होकर के कष्ट, परेशानी, अज्ञात भय, रोग की स्थिति को ही उत्पन्न कर रहे हैं। लेकिन शनिदेव का राशि से षष्ठ में भले ही 2 माह के लिए आना आपके लिए काफी हद तक सहयोगी होगा। ये स्थिति आपके पक्ष में होने वाली है। विरोधियों का डट करके आप सामना करेंगे, यहां तक कि उन्हें परास्त करेंगे। स्वास्थ्य से जुड़ी जो परेशानी आप झेल रहे थे, समझ लीजिए डॉक्टरों के चक्कर काट काट करके भी आपको सही मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा था, रोग से मुक्ति नहीं मिल पा रही थी, वहां पर आपको सुरक्षा मिलेगी। परंतु सावधान, इस गोचर काल में कुछ परेशानियां भी आएंगी जिसका मैं आपको आगे चल करके जिक्र करता हूं। परिवार के अंदर अगर कोई वाद विवाद चल रहा था, कोर्ट कचहरी के भीतर अगर कोई विवाद चल रहा था, वहां आपकी जय तय है। कार्यक्षेत्र में बॉस के साथ मामूली कुछ मामलों में मतभेद की संभावना है, परंतु हर तरह की कठिन परिस्थितियों को, विपत्तियों को पार करके आप आगे बढ़ेंगे। परेशान होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। आपके सम्मुख जो भी आएगा वो परास्त होकर के ही जाएगा। अगर लड़ने के उद्देश्य से आया, आपको नीचा दिखाने के उद्देश्य से आया। यात्रा कर सकते हैं, हालांकि यात्रा में खर्च की स्थिति बनी रहेगी। परंतु सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात क्या है कि राहु आपकी राशि से अष्टम में गोचर कर रहे हैं। अब शनिदेव की तीसरी दृष्टि राहु पर होगी, जिसके चलते एक्सीडेंट, चोट चपेट, दुर्घटना, परेशानी या किसी तरह की शल्य चिकित्सा इत्यादि आपकी हो रही है तो उसमें परेशानी बढ़ सकती है। डॉक्टरों के द्वारा गलती हो जाए कोई, इस बात की प्रबल संभावना है। यहां सप्तम भाव भी पाप मध्यत्व में आ जाएगा, भले फिलहाल 2 महीने के लिए ही सही। इससे भी कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानी आएगी। तो अच्छा क्या हुआ? आपने जैसा कहा कि कुछ अच्छा होगा, अच्छा यही होगा कि जहां जहां समस्याएं हैं, क्योंकि ये शत्रुहंता योग है और जीवन में रोग रूपी शत्रु हो या सामान्य शत्रु हो, हर तरह के शत्रु से शनिदेव आपकी सुरक्षा कराएंगे। 12वें भाव पर इनकी दृष्टि, कोर्ट कचहरी के चक्करों में अगर आप जूझ रहे हैं तो वहां भी आपको राहत मिल जाएगी। और शनिदेव की 10वीं दृष्टि पराक्रम भाव पर होकर के आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। निसंदेह आपके छोटे भाई बहनों के साथ संबंध में थोड़ी परेशानी आ जाएगी, छोटे भाई बहनों से थोड़ी दूरी बढ़ सकती है, लेकिन फिर भी आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। आपके पराक्रम के कारण ही आपके सभी काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए, पहले समझने की आवश्यकता है। कन्या राशि के जातकों के लिए मैं बहुत लंबे अरसे से कहता आ रहा हूं, या मैं यूं कहूं कि मैं अकेला हूं जो ये पॉइंट हर किसी को याद दिला रहा हूं कि राशि से शनि आपके पंचमस्थ चल रहे हैं और आपको ये कष्ट देंगे। अब ये बारी तुला राशि के लिए आ रही है, लेकिन आपके लिए अभी तक मैं कहता आ रहा हूं, और इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि कन्या राशि के जातकों ने भरपूर इस बात को जाना, उनके साथ ऐसा ही हुआ और उस बात की पुष्टि क्या है, चूंकि ये मेरे द्वारा बताया विषय नहीं है, ये दक्षिण का विषय। दक्षिण में इस शनि को 7.5 से भी बुरा माना गया है। पंचम के शनि को वहां कहते हैं कि ये शनि बहुत कष्ट देते हैं। खैर, शनि अभी आपके लिए 2 माह के लिए ही सही सुरक्षा प्रदान आपको कर देंगे, परेशानियों से आपको बाहर निकालेंगे। कुछ मामलों में आपको विशेष सतर्क और सावधान रहना होगा। पहला,
दाम्पत्य जीवन में परेशानी आएगी, तो आपको प्रयत्न करना है कि दाम्पत्य जीवन जैसे भी हो सामंजस्य के साथ चलाएं। जीवन साथी का अपमान न करें, जीवन साथी से व्यर्थ का मतभेद मनभेद न करें। अब अगर कहीं ऐसा होता है कि नहीं हमारा तो दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा है, आप जैसा कह रहे हैं वैसा नहीं है, तो फिर जीवन साथी के स्वास्थ्य को कमजोर करेगा। कहने का मतलब है कि दाम्पत्य भाव जब पीड़ित होगा तो वो दाम्पत्य को खराब तो करेगा, तरीका फिर दूसरा होगा, या तो जीवन साथी से मतभेद हो, या जीवन साथी अस्वस्थ हो, या जीवन साथी अगर नौकरी वर्किंग है तो हो सकता है कहीं ट्रांसफर हो जाए, दूरी हो जाए। कुल मिलाकर के दाम्पत्य जीवन पर इसका असर पड़ेगा। साथ ही साथ अगर आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो पार्टनर के साथ भी मनभेद मतभेद, किसी न किसी बात को लेकर के टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न होगी, ये परेशानी भी यहां हो सकती है। अगर आप अकेले व्यापार करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हंस महापुरुष योग का आपको लाभ मिल रहा है, शनिदेव षष्ठ से आपको लाभ देंगे। इस गोचर काल के दौरान आपकी यात्राएं थोड़ी कष्टदायी होने वाली हैं, थोड़ी लंबी होने वाली हैं। कहने का तात्पर्य कि यात्रा में बेवजह और व्यर्थ की परेशानी आएगी। राहु पर दृष्टि शनि की होगी, फलस्वरूप यात्रा के दौरान दुर्घटना, चोट चपेट, एक्सीडेंट की घटना भी घटित हो सकती है। अतः यात्रा बेहद सतर्क, सचेत और सावधान होकर के करना है। चूंकि शनिदेव की दृष्टि 12वें भाव पर भी पड़ेगी, अतः ये वैसे तो शत्रुहंता योग का निर्माण करेंगे, सो शत्रुओं से आप बचे ही रहेंगे, लेकिन फिर भी प्रयत्न ये करिएगा कि शत्रुहंता योग में एक बड़ी समस्या, गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है। ऐसी स्थिति में शत्रु पैदा होने लगते हैं, शत्रु नए नए पैदा होते हैं। या तो आपके द्वारा कुछ ऐसा कर दिया जाए, आपके द्वारा, आपकी वाणी के द्वारा, आपके व्यवहार के द्वारा कुछ ऐसा किया जाए जिससे नए नए शत्रु रोज पैदा हों। तो संभव है, संभावना इस बात की प्रबल है कि शत्रु आपके द्वारा पैदा किए जाएं। विद्यार्थियों के लिए इस गोचर को बढ़िया माना जाएगा। वो सभी विद्यार्थी जो किसी भी तरह के प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी तरह की, चाहे वो नौकरी वाली प्रतियोगी परीक्षा हो या किसी भी तरह के मेडिकल इत्यादि प्रवेश की परीक्षा हो, आप उसमें पूर्णतः सफल हो सकते हैं। अगर खूब ध्यान लगाएं, थोड़ा समय दें, तो यहां सफलता आपको मिलेगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि अपना काम कर रही है, आपके व्यक्तित्व में वो क्षमता ला रही है। शनि भी यहां सपोर्ट करेंगे, आपको सफलता मिलेगी। तो विद्यार्थियों के लिए इस गोचर काल से लाभ मिलेगा। सरकारी नौकरी कर रहे लोगों को जरा सावधान रहना होगा। किसी भी तरह का ऐसा कोई कार्य न करिए जहां आप फंस सके। उच्चाधिकारियों से भी सतर्क, सचेत और सावधान रहिएगा। व्यर्थ के तूतू मैमे से ही दूर रहना है आपको। आप किसी न किसी पचड़े में फंस सकते हैं। क्योंकि ध्यान रखिए कि शनि षष्ठ में है तो शत्रुहंता योग है। मैं कहा करता हूं कि शनि शत्रुहंता योग बनाए तो जब तक सरकार से भी लड़ जाए तो जीत जाएगा, परंतु समस्या यह है कि उस लड़ाई में अपना भी तो वो कुछ न कुछ गंवाएगा। शनि की दृष्टि पराक्रम पर होने के कारण जीत तो आप हर जगह जाएंगे, लेकिन उस जीत में बहुत कुछ गंवाना भी पड़ सकता है। अतः बेहद सचेत, सतर्क और सावधान, यानी बड़बोलेपन से बचना है, व्यर्थ का लड़ाई झगड़ा पैदा नहीं करना, सावधान रहिए। दाम्पत्य जीवन के मामले में सामान्य है, बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो इस गोचर में आपको राहत तो है कुछ, लेकिन कुछ न कुछ परेशानी चूंकि ऑलरेडी चल रही है तो वो कष्ट होगा। हनुमान जी की आराधना आप कर रहे थे, उसमें कतई कोताही नहीं होनी चाहिए, वो करते ही रहिए। ऐसा नहीं कि 2 माह के लिए हट रहे हैं, अब आप बाहर हुए। आ गया है समय, करीब है 23 के जनवरी में आप बाहर हो जाएंगे। 14 साल का ये वनवास था, शनिदेव के वक्र होने के चलते ये और बढ़ गया। तो आप हनुमान जी की आराधना करते रहिए, हनुमान जी के मंदिर में जाते रहिएगा, हनुमान जी का दर्शन करते रहिए, हनुमान जी की शरण में रहिए और राम राम करते रहिए। शांति से यह गोचर निकल ही जाएगा। तुला लग्न और तुला राशि के जातकों के लिए शनिदेव का यह परिवर्तन आपकी राशि से पंचम में होने जा रहा है। वर्तमान समय में अभी आप शनि की ढैया देख रहे हैं और अब शनिदेव आपकी राशि से पंचम में आएंगे। 29 अप्रैल 2022 को ये परिवर्तित हो जाएंगे। हालांकि यह 12 जुलाई 2022 तक के लिए ही है। उसके पश्चात शनिदेव पुनः वक्र अवस्था में मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी ढैया की जो स्थिति है वो बरकरार रहने वाली है। सबसे पहले तो मैं यह बता दूं कि ये जो गोचर मैं आपके लिए बता रहा हूं, आपको आपके लग्न और राशि के आधार पर देखना है, यानी दोनों को समझना है, दोनों को सुनना है, दोनों के फलाफल को समझ करके और फिर अनुपात निकालना है कि कैसा जाने वाला है यह गोचर आपके लिए। देखा जाए तो अगर आप मेरे पुराने दर्शक हैं तो लगातार इस बात को सुनते रहे होंगे, या यूं कहें कि मेरे ही कार्यक्रम में सुनते रहे होंगे। राशि से शनि का पंचमस्थ होना मैंने सदैव बताया, और केवल बताया नहीं, लोगों ने इस बात को सिद्ध किया कि 100% ऐसा ही है, कष्टदायी होता है समय।
आने वाले दिनों में और भी आप गोचर सुनेंगे, हो सकता है आप अपने लिए अच्छा सुनेंगे, क्योंकि आपको बताया जाएगा ढैया से मुक्ति मिल गई। नहीं, ढैया से मुक्ति नहीं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि पंचम के इस गोचर को, इसका सामान्य फल क्या कहता है। देखिए, पंचम में शनि के गोचर से कुछ नए रिश्ते तो अवश्य ही बनेंगे, नए मित्र बनेंगे, लेकिन पुराने दोस्तों से विवाद की प्रबल संभावना है। शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों के लिए भी एक कठिन समय ही रहेगा, या यूं कहिए कि अत्यधिक मेहनत के बावजूद जितनी सफलता आपको मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी। हाँ, जो विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए घर से दूर जाने की सोच रहे हैं वो अवश्य तैयारी शुरू करें, प्रयत्न करें। आप प्रयत्न करके सफलता हासिल करेंगे। प्रेम संबंध में थोड़ा तनाव रहेगा, विशेष करके प्रारंभिक दौर में। धीरे धीरे सुधार होगा। घर में छोटे बच्चे हैं तो माता पिता को और अधिक सजग, सतर्क और सावधान होना चाहिए। दाम्पत्य जीवन कोई बहुत सुखद नहीं रहेगा और बाकी के मामलों में भी कहीं ना कहीं परेशानी है। अब क्या परेशानी है, आइए मैं आपको समझा देता हूं बृहत रूप से। प्रिय दर्शकों, शनिदेव राशि से पंचम जब आते हैं तो दक्षिण भारत के ग्रंथकारों का मानना है, वैसा ऐसा नहीं कि उत्तर भारत के ग्रंथकार इस बात को नहीं मानते। उत्तर भारतीय ग्रंथों में भी अगर आप पढ़ेंगे तो पंचम का शनि अगर उच्च का भी हो तो कहा है बहुत कष्टप्रद होता है। दक्षिण भारत में थोड़ी अलग बात इसके लिए कही जाती है। वो कहते हैं कि साढ़े साती और ढैया का तो कोई प्रभाव ऐसा होता ही नहीं है जैसा पंचम शनि का प्रभाव है। वो कहते हैं कि पंचम शनि वो है जो व्यक्ति को फूटे बर्तन में भोजन करने के लिए बाध्य कर देता है। अभी पिछले दिनों अगर आप मेरा कार्यक्रम देखते रहे हैं तो मैं कन्या राशि के जातकों के लिए एक छोटी लाइन बोला करता था, बनाया था मैंने कि घर छूटे, परिवार छूटे, स्थिति बिगड़े तो संसार छूटे। अर्थात संसार छूटना, मृत्यु को प्राप्त होना, कहने का मतलब मृत्यु हो जाए नहीं, ऐसी स्थिति तक बन सकती है। इतना कष्टदायी आपको इस परिवर्तन का जो प्रभाव हो सकता है वो समझाया मैंने। सीधी सी बात है, कई लोग कहेंगे डराने वाली बात है। ये जिन जिन की कन्या राशि है उनसे पूछ सकते हैं, ये डराने की बात नहीं, बताने का की बात है। जिन्होंने भोगा है वो जानते हैं कष्टदायी क्यों होते हैं। पहले ये जानिए, मैंने इसको नाम दिया था 14 वर्ष का वनवास। पहले तो साढ़े साती होती है, 2.5 वर्ष, 2.5 वर्ष, 2.5 वर्ष, 7.5 साल। फिर इसके बाद 2.5 साल का मौका मिलता है। अब ये जो 2.5-7.5 साल बीते होते हैं, उसके बाद जब आप बाहर निकलते हैं तो कोई बहुत अंतर नहीं आता। फिर इसके बाद आपको लग जाती है ढैया, उससे बाहर निकलते हैं तो फिर ये पंचम शनि, यानी टोटल कुल मिलाकर के ये 14 वर्ष का समय निकल जाता है। अभी आपको वर्तमान समय में ढैया चल रही है। ढैया से वैसे तो आपको मुक्ति ही मिल जाती, लेकिन शनिदेव के वक्र हो जाने के कारण ये मात्र 2 महीने बाद पुनः लौट आएंगे। तो ये आगे वाले दिनों में जब मैं जनवरी में इस गोचर को समझाऊंगा तब भी मैं इस बात को ही कह रहा हूँगा कि शनि आपकी राशि से पंचमस्थ हो रहे हैं और आपके लिए कष्टप्रद होंगे। कैसे? शनि की तीसरी दृष्टि सप्तम पर होगी। सप्तम भाव आपका दाम्पत्य जीवन है और शनि की दृष्टि विच्छेदात्मक है। फलतः इनकी तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पर होगी। अब जरा गौर करिए कि आप देश विदेश दुनिया सब घूम रहे हैं, खूब पैसा अर्जित कर रहे हैं, लेकिन घर में ही कलह पड़ी हुई है। रोज घर में कलह हो रहा है। आप समझ लीजिए कि लाख बाहरी जिंदगी आपकी सफलता भरी दिखाई पड़ रही हो, लेकिन आप सबसे बड़े असफल व्यक्तियों में से एक है। शनि की दृष्टि विच्छेद करा देती है दाम्पत्य से, व्यापार से, व्यापारिक रिश्ते से, व्यापारिक पार्टनर से, सबसे यहां परेशानी होगी। अब जब ये भाव परेशान होगा तो सीधी सी बात है कि लाभ के जो रास्ते आ रहे होंगे उसमें भी कहीं ना कहीं बाधा आएगी। हालांकि लाभ में कोई विशेष कमी तो नहीं कही जाएगी, परंतु लाभ में भी बाधा की संभावना तो बन ही जाती है। अच्छा, एक अच्छी बात क्या है, निसंदेह इस गोचर को बहुत बुरा, इस समय को, राशि से शनि के पंचमस्थ को बहुत बुरा कहा गया है, लेकिन इस समय 30 साल बाद शनि स्वगृही गोचर कर रहे हैं, तो ये भी एक पॉइंट तो है, क्योंकि जब कोई ग्रह अपने घर का होता है तो कहीं ना कहीं वो अपने घर को बचाने का ही प्रयत्न करता है। तो जहां वो स्वयं बैठे हैं पंचम भाव में, वो विद्यार्थियों के लिए बहुत हद तक तो ठीक ही होगा। प्रेमियों के लिए मैंने भी कहा कि शुरुआती दौर में हो सकता है थोड़ा तनाव हो, इसके बाद स्थिति ठीक होगी। लेकिन सप्तम लाभ पर इनकी दृष्टि पड़ेगी तो बड़े भाई बहनों के साथ संबंध में कटुता की स्थिति, मतभेद होने लगना, धन आगमन में बाधा की स्थिति उत्पन्न होने लगेगी। और रही सही कसर पूरी होगी द्वितीय भाव पर इनकी दृष्टि पड़ने के कारण कुटुंब के मध्य कलह, पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद
अब जब पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद हो, जीवन साथी के साथ विवाद हो, बड़े भाई बहनों के साथ विवाद हो, तो आप बताइए कि समय कैसे अच्छा होगा। अगर आप इन सबको एक साथ जोड़ करके चलें तो यह भी संभव है कि बड़ा आसानी से इसको समझा जा सकता है कि बड़े भाई बहनों से ही पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद हो, जिसमें आपका जीवन साथी अब आपका साथ न दे रहा हो किसी न किसी बात पर, वो आपसे नाराज हो जाए कि सब आपकी ही गलती है, पहले ही मना मैं कर रहा था या कर रही थी। तो कारण कई सारा हो सकता है, मैं किसी कारण की तरफ नहीं जा रहा हूं परंतु ये दिखाई पड़ रहा है कि हाँ, परेशानी की स्थिति है। तो सबसे पहले तो जितने भी तुला लग्न और राशि के जातक हैं उन्हें मैं सचेत कर देता हूं, सावधान कर देता हूं, सतर्क हो जाइए और इस लाइन को याद रखिए। कष्ट होगा, कष्ट होगा, घर परिवार संसार तक छूटने की नौबत वाली लाइन याद रखिएगा, ये परेशानी देंगे। सुरक्षा है, मैंने अपने इस ज्योतिषीय जीवन में इस काल में भी लोगों को सुरक्षा प्राप्त करने का रास्ता बताया है और लोग सुरक्षित भी हैं मात्र हनुमान जी की शरणागति से। जितने भी तुला लग्न और राशि के जातक हैं, निसंदेह शनि का जो विशेष प्रभाव है वो चंद्रमा पर ही होता है। तो सामान्य शब्दों में कहूं तो तुला राशि सबसे ज्यादा, पर फिर भी लग्न के भी अगर आप हैं तो हनुमान जी के मंदिर में जाइए, हनुमान जी का दर्शन करिए। मेरी राय है नित्य सायंकाल या सुबह जब आपके पास समय हो हनुमान जी का दर्शन करिए। याद रखिएगा, शनि जन्य पीड़ा से अगर कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी है। हनुमान जी की शरण में रहिए। विद्यार्थियों को भी डिस्टर्ब करेगा, दाम्पत्य जीवन भी डिस्टर्ब करेगा, धनागमन में भी डिस्टर्ब, यानी कुल मिलाकर के परेशानियां बनेंगी। और अभी तो ये मात्र 2 महीने का है, इसलिए इसको मैं बहुत बुरा नहीं मानता। अभी तो ये लौट के जब फिर आएगा 23 में जनवरी के बाद, तब जाकर के ये विशेष कष्टप्रद समय उत्पन्न करेगा। लेकिन रास्ता है, बचाव है, और इस बार बात थोड़ी अलग है क्योंकि शनिदेव स्वगृही हैं। हनुमान जी की शरण में रहेंगे, बचे रहेंगे, हनुमान जी की पूजा करते रहेंगे, सुरक्षित इस काल को काट करके आप बाहर निकल आएंगे। चर्चा अगर हम आज के आखिरी लग्न और आखिरी राशि अर्थात वृश्चिक लग्न और राशि के जातकों के लिए शनि के इस गोचर की करें, जो कि 29 अप्रैल 2022 को होने जा रहा है। शनिदेव अब आपकी राशि से लग्न से चतुर्थ में गोचर करेंगे। कमाल देखिए कि ये ढैया भी है और शश महापुरुष योग भी। अब सवाल ये खड़ा होता है कि ढैया का प्रभाव मिलेगा या शश महापुरुष योग का, या दोनों का। चलिए इसकी चर्चा अब हम आगे प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि इस गोचर को समझना है तो आपको दोनों तरह से समझना होगा। लग्न और राशि दोनों के प्रभाव को सम्मिलित कीजिए, देखिए और फिर अनुपात निकालिए, इस गोचर को समझिए। प्रिय दर्शकों, शनिदेव विशेष कष्ट जन्म कुंडली में तब देने लगते हैं जब वो चंद्रमा से सीधा सीधा संबंधित हो जाते हैं, चंद्रमा पर दृष्टि डालते हैं, चंद्रमा से युति बना लेते हैं, तब वो विशेष कष्टदायी हो जाते हैं। आमतौर पर मैंने अपने कार्यक्रमों में कहा है कि मैंने वक्र शनि का बड़ा अद्भुत और अच्छा रिजल्ट देखा है। वो बहुत फायदा करते हैं, 7.5 वगैरह में तो बुलंदी दिला देते हैं। अब रही बात वृश्चिक लग्न और राशि के जातकों के लिए, तो यहाँ चंद्रमा नीच राशि में होते हैं। अब देखा जाए तो इस लग्न और राशि के जातकों के लिए एक और चर्चा मैं किया करता हूँ, विशेषकर राशि की बात मैं किया करता था और कहता रहा हूँ कि औरों को जाती हुई 7.5 दे जाती है, लेकिन अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो जो बची हुई है वो भी 7.5 ले जाती है। अब बारी आती है आपके लिए कि शनि आपकी राशि से चौथे में गोचर करेंगे, तो चौथे का शनि क्या करेगा? क्या संघर्ष बढ़ाएगा? तो सामान्य शब्दों में देखें तो हाँ, संघर्ष की स्थिति तो बढ़ने वाली है। परिवार के मध्य कलह का वातावरण तो बनने वाला है। व्यर्थ का तनाव तो होगा ही होगा। कुछ नया शुरू करने की सोच रहे हैं तो बेहद सचेत होकर के, सावधान होकर के और सोच समझ करके ही आपको नया कुछ शुरू करना होगा। खर्च पर नियंत्रण रखना होगा। कुछ अच्छी खबर भी आपको मिलेगी। जरूरत पड़ने पर पुराने दोस्तों से मुलाकात भी होगी, उनका सहयोग भी मिलेगा। उनसे राय मशवरा करके अगर आप काम करें तो आपको सफलता भी मिलेगी। प्रेम संबंध में थोड़ा सावधानी बरतना तो है ही, अधिक जिद और अपनी ही बात रखने के कारण हो सकता है संबंध में विच्छेदात्मक स्थिति आ जाए, परेशानी आ जाए। देखिए, ये एक अद्भुत और अलग ही स्थिति है वृश्चिक लग्न और राशि के जातकों के लिए। शनिदेव कुंभ राशि में गोचर करते हुए शश महापुरुष योग और ढैया दोनों का निर्माण करेंगे। चूंकि ढैया का प्रभाव तो रहेगा, इसके चलते हो सकता है गृह कलह की स्थिति आए। अच्छा, ये ढैया मानी क्यों गई है, पहले हमें ये जानना चाहिए। चौथे भाव को अगर देखें तो ये आपके सुखों का भाव है।
ये आपके माता का भाव है, स्वोपार्जित धन संपदा का भाव है, मित्र का भाव है, जनता का भाव है, नौकर चाकर का विचार भी यहीं से किया जाता है। यहां जब भी कोई पापक ग्रह गोचर में संचरण करता है तो जातक के जीवन काल में उथल पुथल परेशानी शुरू हो जाती है। चौथे में जब भी कोई ग्रह आता है तो ये कष्ट और परेशानी को देने लगता है। शनिदेव यहां पर बैठ करके यही काम करेंगे, ये कष्ट परेशानी बना देते हैं। कारण शनिदेव की पहले तो देखें 10वीं दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर पड़ेगी, दूसरा शत्रु पर। यहां पहले देखिए शनि की तीसरी दृष्टि जो है शत्रु भाव पर, कर्म पर और आपके व्यक्तित्व पर। शत्रु भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण आपके शत्रुओं को ये शांत कर देंगे, थका देंगे, हरा देंगे, आपको जिता देंगे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि शत्रु पैदा करा देंगे, अगर नहीं है तो हो जाएंगे। अब सवाल खड़ा होता है कि शत्रु पैदा हो जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं आपके कार्यक्षेत्र पर असर तो डालेंगे ही डालेंगे, आपके जीवन पर असर तो डालेंगे ही डालेंगे, आपके सुखों पर असर तो डालेंगे ही डालेंगे। रोग आए, शत्रु आए, जीतना ठीक है, हम अपनी जगह पर बात रखते हैं कि जीत जाएंगे, लेकिन परेशानी तो आएगी ही आएगी। तो पहले शश महापुरुष योग की बात करें तो शश महापुरुष योग के कारण शत्रुओं इत्यादि पर आप पूरी तरह से जीत हासिल करेंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। शश महापुरुष योग के कारण कार्य विलंबित होगा सब कुछ, लेकिन होगा। विशेष करके भवन इत्यादि से संबंधित घर गृह का सपना अगर आपका पूरा नहीं हो रहा था, अगर चंद्रमा सीधा सीधा आपकी जन्म कुंडली में शनि से दृष्ट नहीं है या युक्त नहीं है, तो संभव है किसी ढैया में आप अपने घर का सुख देख लेंगे। गौर करिए, क्योंकि ये गोचर मात्र 2 माह के लिए ही है, बहुत लंबे समय के लिए नहीं है। फिर शनिदेव 12 जुलाई को परिवर्तित होकर के और मकर में ही वक्र अवस्था में चले जाएंगे, तो ये बहुत लंबे समय के लिए नहीं है। लेकिन जितना भी समय मिल रहा है, अगर आपने कहीं घर इत्यादि देखा हुआ हो, आपके मन में बहुत दिनों से सपना था कि हाँ वही घर मुझे चाहिए था, लेना था, तो ये काम आपका बनेगा। शनिदेव की तीसरी दृष्टि के बारे में आपको बता चुका हूं, शत्रु इत्यादि बनेंगे, लेकिन सुरक्षा भी अंत में हो जाएगी। इसका ये मतलब भी है कि अगर ऐसी स्थिति होती है तो आपको अपना धैर्य नहीं खोना है, घबराना नहीं है, सुरक्षा अंत में आपकी होगी, रिजल्ट आपके पक्ष में है। कार्यक्षेत्र में परेशानी शुरू होगी, उच्चाधिकारियों से मतभेद करेंगे आप, क्रेडिट किसी और को दिया जाएगा। चूंकि शत्रु बन रहे हैं तो शत्रु इसलिए तो बनेंगे कि आपके साथ राजनीति होगी। हर बार यही तो होता है कि आपके साथ राजनीति होगी, अगर आप प्रतिकार करेंगे तो सभी आपके शत्रु बन जाएंगे। व्यक्तित्व पर दृष्टि के कारण कुछ कमी आपकी भी होगी, काम में थोड़ा आलस्य बढ़ेगा, हर कार्य विलंब से होने के कारण जो एक उत्साह होनी चाहिए, उत्साह से थोड़ी कमी। आखिर ढैया का तो प्रभाव है ना, वो यही है कि उत्साह में आपकी कमी हो जाएगी। इंसान के जीवन में सबसे जरूरी क्या है? उसका उत्साही होना। अगर आप काम में उत्साह नहीं दिखाएंगे तो जो उच्चाधिकारी हैं, जो साथ के लोग हैं, जो भी हों, वो आपसे ही तो उम्मीद करते हैं कि आप भले ही बेड पर पड़े रहें, लेकिन काम के प्रति, विशेषकर प्राइवेट सेक्टर में क्या है कि आप किसी भी परिस्थिति में हो, कोई फर्क नहीं, आपका उत्साह होना चाहिए। तो वो उत्साह आपके अंदर कम होगा, तो कम होगा तो सीधी सी बात है कि आपको नीचा दिखाया जाएगा, आपके साथ राजनीति होगी, आप प्रतिकार करेंगे तो शत्रुता बढ़ जाएगी। तो कुल मिलाकर के परेशानी आपके जीवन में रहेगी। परंतु याद एक ही बात, जो मेरा मूल मंत्र है, कि यहां इस बार स्थिति थोड़ी अलग है। ढैया भी है और शश महापुरुष योग भी है। सो जहां कष्ट है वहीं सुरक्षा का रास्ता भी शनिदेव स्वयं ही बनाएंगे। वो स्वगृह में बैठे हैं, अतः आपको जाहिर सी बात है काम नहीं होगा, पैसा नहीं आएगा, तो घर कहां से सोच सकते हैं, घर की बात कहां से सोचेंगे? तो ऐसा नहीं है, आपका विकास भी होगा। परंतु हां, सभी वृश्चिक राशि के जातक, लग्न के जातक, ये मूल मंत्र याद रख करके जाएं, आगे बढ़ें। होगा मेरा ही काम, होगा वही जो आप चाहते हैं, बस तब नहीं जब आप चाहते हैं। शश महापुरुष योग है, सो 100% आपका ही चाहा होगा, कोई उसे बदल नहीं सकता। ध्यान रखिएगा। माता के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी आएगी, उनके जोड़ों में दर्द इत्यादि, नसों से संबंधित परेशानी, पिता के साथ मतभेद और मनभेद बढ़ेगा, और यही स्थिति बॉस के साथ भी होगी। विद्यार्थियों के लिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दाम्पत्य जीवन में भी मैं कोई विशेष परेशानी नहीं देख रहा हूं, ठीक ठाक है। नौकरी पेशा लोग जरा सतर्क रहें। यात्रा इत्यादि आपकी है, कर सकते हैं, यात्रा से कोई नुकसान कहीं नहीं होने वाला है। यानी कुल मिला करके देखा जाए तो मैं इसे ये नहीं कहूंगा ये 50-50 है। ढैया के बावजूद मैं इस गोचर को वृश्चिक लग्न और राशि के जातकों के लिए 70-30 ही रखूंगा। 70% आपके पक्ष में है यह गोचर, 30% मानसिक अशांति परेशानी, जो कि ऑलरेडी थोड़ी सी आपको रहती है। हाँ,
उन सभी लोगों को जिनकी कुंडली में चंद्रमा किसी न किसी तरह से शनि से दृष्ट युक्त हैं, उन्हें बेहद सचेत, सतर्क और सावधान होना चाहिए। इस गोचर काल के दौरान शत्रुता का बढ़ना, मानसिक रूप से अशांति, परेशानी, आर्थिक रूप से भी यह गोचर आपको परेशान कर देगा। कार्य क्षेत्र में दिक्कत बढ़ जाएगी, कोई भी काम बिल्कुल वक्त पर नहीं होगा, हर काम में इतनी मशक्कत के बाद भी रिजल्ट जो मिलना चाहिए वो नहीं हाथ आएगा, तो परेशानी आपको होगी। क्या करें? हनुमान जी की शरण में आइए, हनुमान जी की आराधना करिए। ढैया होने के बावजूद, सस महापुरुष होने के बावजूद, आप ढैया है, सस महापुरुषों के अलग बात है, एक लोहे का छल्ला अवश्य धारण कर लीजिएगा और हनुमान जी की आराधना करिएगा। पीपल वृक्ष की जड़ को सींचिएगा। शनिवार के शनिवार तिल तेल का दिया हनुमान जी के मंदिर में जाकर के जलाइएगा। ये सब आपकी सुरक्षा के लिए कर रहा हूं, क्योंकि याद रखिए सूत्र मैंने क्या कहा कि शनिदेव वृश्चिक को जाते जाते भी ढैया 7.5 में ले ही जाते हैं, तो बचाव आपका इन्हीं सब चीज़ों में है। तो करके आप इस गोचर काल को शांति से पार कर लीजिए। फिर भी है समय, तो जैसा भी चल रहा है सब देखा जाएगा आगे भी, तो आप सुरक्षा अपनी तय करिए। तो प्रिय दर्शकों, आज पुनः हमने 4 लग्न और राशि के जातकों के लिए शनिदेव के गोचर को जान लिया। अब कुल इस प्रकार से देखें तो 8 लग्न और राशि के जातकों के लिए हमने शनिदेव के गोचर को जान लिया है। बाकी के जो 4 लग्न और राशि के जातक बचे, अर्थात धनु, मकर, कुंभ और मीन, इनकी चर्चा अब हम कल करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।